हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने बूटस्ट्रैप का सेटअप देखा था कि हम अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके भी यहाँ पे हमें जो भी जैसे मान लो बूटस्ट्रैप के जो प्री डिफाइंड कोड है, जैसे कि हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ था और अपने कंपोनेंट में हमने ऐड किया हुआ था। तो इस टाइप से हमने कुछ अपना बूटस्ट्रैप का इंस्टॉलेशन देखा था। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आखिर में कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट तो हम उस टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के ही वीडियो से हम कंपोनेंट कर रहे हैं, बट ये होता क्या है, ठीक। तो कंपोनेंट होता क्या है, वो एंगुलर एप्लीकेशन का यूआई का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब वो कैसे होता है, अब यहाँ पे आओगे ना कोड में, तो ये देखो हमने क्या किया है कि हमारा ये एक ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। इसी को बोला जाता है कंपोनेंट। ये जैसे देख लो, अब ऐप कंपोनेंट के अंदर ये हमारा मेन है, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने क्या किया कि एक पार्ट जो है ना, हमने क्या किया कि एक हेडर, ऐप हेडर नाम का हमने स्टार्टिंग में, आप लोगों को याद होगा कि हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया था, ठीक है। हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग में ऐप कंपोनेंट हेडर नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया था। कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो चलो एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो कंपोनेंट क्रिएट करने का सिंपल सा फंडा है, एन जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, है ना। और कंपोनेंट का नेम, तो कंपोनेंट का नेम जैसे मैं कहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे हेडर फोल्डर है, चलो इसी के बगल में एक और करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बॉडी नाम से करता हूँ, ठीक है। बॉडी नाम से कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा बॉडी, ठीक है। तो एन जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम क्या होगा, बॉडी। अब मैं इंटर प्रेस करूँ ना, तो ये देखना यहाँ पे एक जो है ना बॉडी नाम से फोल्डर बन गई, ठीक है। और इस बॉडी नाम के अंदर आप देखोगे तो 3-4 हमारे पास फाइल्स आ गई। चलो मैं एंगुलर अपना एप्लीकेशन स्टार्ट भी कर देता हूँ, npm स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास बॉडी नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस बॉडी नाम के कंपोनेंट के अंदर हमारे पास 4 फाइल है। तो सबसे पहले इन चारों फाइल को देख लेते हैं कि आखिर में काम क्या होता है इनका। मैंने वैसे पहले भी थोड़ा बहुत बताया था, अब इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा फाइल होता है वो होता है हमारा body.ts, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट का टाइपस्क्रिप्ट फाइल होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे हम जो नॉर्मल जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली एप्लीकेशन बनाते थे, उसके लिए हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम एक script.js या फिर जो भी हमारा मतलब मन करे उस नाम से हम एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते थे, उसमें अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे। तो उसी तरह से ये समझ लो कि हमारा स्क्रिप्ट का फाइल है, जहाँ पे आप यहाँ पे अब देखो कि इसका सिलेक्टर, सिलेक्टर क्या, तो हम इसको टैग की तरह यूज कर सकते हैं हमें जहाँ पे दिखाना हो, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्टर है, जिसको हमने आपको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने जैसे ऐप हेडर करके दिया था ना, तो उसी तरह से ये हमारा सिलेक्टर है बॉडी इस टैग के, इस कंपोनेंट के लिए। तो ऐप बॉडी इसको हम जहाँ पे भी रख देंगे ना टैग की तरह, जिस भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा इसके अंदर लिखा, ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर लिखा कोड दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ पे हम जो कुछ भी हमें जो है ना इस कंपोनेंट के अंदर लाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें डाल दें, इंपोर्ट करते हैं। ये है टेम्पलेट URL, ठीक है। अब टेम्पलेट URL क्या है कि भाई साहब तुम्हारा जो है ना HTML फाइल कौन सा है वो तो बताओगे ना। तो ये बताता है कि भाई साहब इसी फ़ोल्डर में, ठीक है, बॉडी के अंदर, यानी कि इसी फ़ोल्डर में इस फ़ाइल के बगल में जो है ना body.html नाम का जो फ़ाइल है वो मेरा टेम्पलेट फ़ाइल है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे तो स्टाइल यूआरएल है, ठीक है। तो स्टाइल यूआरएल मतलब भाई CSS का फाइल भी हमें सेपरेट चाहिए होगा ना, मान लो एक ही जगह हम कचड़ा तो फैला नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब तुम्हारे बगल में ही ये जो तुम्हारी करंट फाइल है body.ts, इसके बगल में ही body.css नाम की एक फाइल है, उसमें तुम इस कंपोनेंट के लिए CSS लिख सकते हो। तो समझ में आ गया ये क्या चीज़ है, कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर जो ये फाइल्स, ये जो डिटेल्स है वो क्या होता है, ठीक है। मतलब कौन सा हमारा CSS फाइल होगा, कौन सा HTML होगा, कौन सा इसका टैग होगा सिलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमें अपना बिजनेस लॉजिक लिखना होता है वो हम लिखते हैं। अब चलो इसको हम यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे, ऐप में हमें यूज करना है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डालूँ ऐप डैश बॉडी और इंटर प्रेस करूँ, सेव करूँ, है ना। तो यहाँ पे ये देखो क्या बोल रहा है, बॉडी इज नॉट ए नॉन एलिमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कंसोल में या जो हमारा टर्मिनल है उसी में इसने एरर थ्रो कर दिया कि भाई साहब ये मेरे को नहीं पता है क्या है। और यहाँ पे भी यूआई पे देखोगे ना, तो ये देखो एरर थ्रो कर रहा है कि भाई साहब ये क्या है, मेरे को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता वो भी बताता हूँ। ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है इसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई साहब ये जो है तुम्हें दिखाना है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए पहले इसको बोलना पड़ेगा भाई तुम अपने पास तो लाओ इसको। तो इसको बोलेंगे कि भाई तू अपने पास ला, और पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने हेडर को इंपोर्ट किया था ना, याद है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, बॉडी को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब देखो मैंने बॉडी लिखा, इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो इंपोर्ट फ्रॉम बॉडी, ये देखो डॉट स्लैश, ये बॉडी डॉट यहाँ पे आ रहा है ना BODY, ठीक है। ये बॉडी से यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया ना बॉडी, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो अब हमारा यहाँ पे दिखना शुरू हो गया कि बॉडी वर्क्स, दिख रहा है बॉडी वर्क्स।
ठीक है, ये हमारा दिखना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा कोड है, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। और ये हमारे कहाँ पे है, तो हेडर वाले में। तो हेडर वाले में हमारे पास ये रहा ना एक्स्ट्रा, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है, हमने देख लिया ये क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा बॉडी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि फुटर वाला कोड भी जो है ना मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊँ। फुटर का कोड जो है ना वो भी मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊँ। तो चलो यहाँ पे करते हैं बूटस्ट्रैप BOOTSTRAP बूटस्ट्रैप 5 फुटर टेम्पलेट ऐसे करके सर्च मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, ये देखो बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे हमें मिल जाएगा। चलो इसी पे चलते हैं, फुटर पे bootstrap.com। कोई सा भी एक सिंपल सा हम उठाएंगे इसमें से, ठीक है। ये हमारे पास सारा कोड पड़ा है बूटस्ट्रैप, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगा कोड, इसमें नहीं है। बैक आते हैं, यहाँ पे करता हूँ फ्री वो W3 स्कूल, इस पे हमें मिल जाएगा बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स। ये रहा हमारा फुटर का, ठीक है। ये हमारा एक पूरा बना बनाया टेम्पलेट ही है। इसको हमें चाहिए होगा ट्राई योर सेल्फ करते हैं, और इसी टेम्पलेट को चलो हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडर का है, हमें चाहिए होगा फुटर का। तो ये रहा फुटर, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम फुटर में डाल देते हैं। हमने फुटर का टेम्पलेट जनरेट किया था ना कोड, इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखो अभी हमारा ये जो है ना UI पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमने फुटर इंपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया ना। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कहाँ करेंगे, तो हम app.ts के अंदर करेंगे, क्योंकि हमें app.ts के अंदर ही दिखाना है। FWTER, ये रहा इंटरप्रेस। तो ये देखो इंपोर्ट हो गया, सेव करें। अभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने बस इंपोर्ट किया है, हमने उसको दिखाने के लिए नहीं बोला। तो दिखाने के लिए बोलेंगे यहाँ पे app-FWTER और इंटरप्रेस। अब सेव करें ना, तब हमारा वो ये देखो फुटर दिखना शुरू हो गया। अब देखो हमारा बॉडी दिख रही है, फुटर भी दिख रहा है, ठीक है। अभी बॉडी वर्क्स लिखा है, चलो कुछ और भी उठा के इसमें डाल देते ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या उठा के डालें, चलो छोड़ो, उसमें हम खुद से डिजाइन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करने का। अब ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, app.component में देखे हुए तो हमारा ये तीनों लिखा है हमने। और ये तीनों देखो हमारा स्क्रीन को कुछ इस टाइप से दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच देता हूँ, कैसा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ कंटेंट ऐड करना, तो हम कंटेंट ऐसे कैसे ऐड करेंगे, आप लोगों को बूटस्ट्रैप पता ही होगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप में हम जो कोड लिखते हैं, तो हमारा हम चलेंगे अपने body.html में। मैं चाहता हूँ कि भाई तू हट जा, यहाँ पे करते हैं मैं, हम यहाँ पे हम करते हैं डॉट कंटेनर डैश FLUID, ठीक है, फ्लूड, है ना। और इसमें हम करते हैं हेलो आई एम बॉडी, सेव करते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ पे टेक्स्ट। इसको मैं करता हूँ H1 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे H1। या फिर इस टेक्स्ट को ये ना करके चलो एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। उसका मैं नाम देता हूँ COUNTER काउंटर ऐप करके, ठीक है। ये हम प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे। इसमें होगा क्या, ठीक है, ये चलो हमारा टेम्पलेट बन गया। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे जो है ना हम दो बटन देंगे, एक होगा बटन रीसेट और एक होगा काउंट, ठीक है। काउंट में क्या होगा कि जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे ना, तो एक नंबर होगा यहाँ पे, कहीं पे भी हम दिखा देंगे, वो जो है ना बढ़ता जाएगा। जब जब हम क्लिक करेंगे ना, तब तक वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप लोगों ने अभी बहुत सारे काउंटर जो है वो सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ काउंटर ऐप, ठीक है। या फिर जो काउंटिंग डिवाइस करके आता है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, काउंटिंग DEVICE, ठीक है। जिसमें कि लोग राधा राधा जप जप नाम जप के लिए भी यूज करें, इस टाइप का जो है कुछ मशीन है। जिसमें क्या होता है ना कि हमारा काउंटिंग बढ़ते रहता है, जब जब हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तब तब ये हमारा काउंट बढ़ते रहता है। मैं इमेज दिखाता हूँ यहाँ से अच्छे से, है ना। ये क्या होता है कि हमारा काउंट बढ़ते रहता है, और जैसे ही रीसेट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, जीरो पे आ जाता है। तो इसी टाइप का हम जो फंक्शनलिटी कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो है ना इस टाइप की चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो हम करेंगे इस बॉडी वाले में, ठीक है। और ये कोड भी जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये टेम्पलेट फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो है ना यहीं से स्टार्ट कर पाओ। अगर मान लो आप लोगों को ये कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, ये सारा जैसे मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया बूटस्ट्रैप से, तो ये आप लोगों को दिक्कत आ रही हो अगर करने में, तो मैं इस
कोड को, ठीक है, एक ज़िप बना के, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, और वहाँ से आप लोग सेटअप कर पाओगे। मैं अगले वीडियो में ये भी दिखाऊँगा कि कैसे इसको सेटअप करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे हम काउंटर ऐप बनाएँगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।